everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here with a new topic that is from developmental biology. और आज से हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड इट्स टाइप। आपको पता है ये टॉपिक CSIR, DBT, ICMR, BSc और MSc स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसी के बेस पे हम नेट की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो दिसंबर नेट की तैयारी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, we started with what is specification. So the specification is the process of commitment can be divided into two stages. So first stage is that is एक ऐसा सेल या फिर एक ऐसा टिश्यू जो कि स्पेसिफाइड है, चाहे हम उसको किसी भी न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दें तो वो सेल जो होगा उसके जो अदर सेल होंगे उनके पास इतना कमिटमेंट होगी कि वो अपने सेल्स जो है वो दोबारा से बना सकेंगे। अगर वहाँ से हमने कुछ सेल निकाल भी लिए तो जो बाकी बचे हुए सेल हैं वो डिफरेंशिएट करके एक न्यू सेल की फॉर्मेशन कर देंगे। एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ कमिटमेंट इज अ सेल और टिश्यू इज सेट टू बी डिटरमाइन व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। मतलब हम कुछ सेल को निकाल के अगर किसी दूसरे सेल में डाल भी दें देन वहाँ पर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो वहाँ पर जाके डिफरेंशिएट हो सके। सो इन्हीं जो सेल हैं उनकी फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पेसिफिकेशन। सो नेक्स्ट वन इज देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट इज ऑटोनॉमस, कंडीशनल एंड सिंसिशियल। सो ज़्यादातर ऑटोनॉमस और कंडीशनल के बारे में ही आपका क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। और इसके अलावा सिंसिशियल क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वन ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या होती है। इस केस में जो ब्लास्टोमियर है उसको अगर हम एम्ब्रियो से रिमूव कर दें उसके अर्ली डेवलपमेंट फेज से तो जो आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर है वो सेम सेल को प्रोड्यूस कर देगा जहाँ से हमने इस एम्ब्रियो को रिमूव करवाया था। सो मतलब उसके जो सेल हैं वो अगर हम वहाँ से निकाल भी दें और वो सेल जो है उन सेल को अगर लैक भी करता है तो वो जो अदर सेल्स हैं वो उसके मिसिंग ब्लास्टोपोर को कंप्लीट कर देंगे। सो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो है उसमें डेवलपमेंट होती है मोज़ैक डेवलपमेंट। मतलब कि वो डिवेल्प करेगा मोज़ैक मूवमेंट के हिसाब से और उसके हिसाब से उस एम्ब्रियो के जितने भी ब्लास्टोमियर हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो अपने ही नए सेल बना लेगा। सो नेक्स्ट वन इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसमें आता है सेकंड मोड ऑफ कमिटमेंट में कि इंट्रैक्शंस होती है नेबरिंग सेल के साथ। बोलने का मतलब है कि अगर किसी भी ब्लास्टोपेयर के जो सेल्स हैं उनको हम किसी भी एम्ब्रियो से रिमूव कर दें तो वो जो नेबरिंग सेल होते हैं उनके साथ इंट्रैक्शन करने लग पड़ेंगे और उसी के जो सेल हैं उनको बनाने का जो फेट होगा वो सेल जो है वो अपना चेंज कर लेंगे। और इसी के साथ इसको कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी बोला जाता है क्योंकि ये कंडीशंस के साथ अपने सेल्स का जो मूवमेंट है और जो ओरिजिनलिटी है उसको चेंज कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल टू चेंज देयर फेट टू कंपनसेट फॉर द मिसिंग पार्ट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। इसमें रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती है बिकॉज अगर किसी भी एम्ब्रियो के कुछ ब्लास्टोमियर जो हैं वो अगर मिसिंग हो जाते हैं तो जो नए सेल्स जो होते हैं वो उसी एम्ब्रियो की तरह सेल्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। देन इट इज नॉन एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन। ये मेनली कहाँ पे होती है, इंसेक्ट्स में होती है, इसीलिए इसको सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन बोला जाता है क्योंकि इसके जो सेल्स हैं वो कमिट करके रखते हैं अपने फेट्स को और ये अर्ली एम्ब्रियो में होता है बिकॉज जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाता है एग साइटोप्लाज्म में और इसी वजह से लार्ज एग सेल जो बनते हैं और उनको हम बोलते हैं सिंसिशियम। ड्रोसोफिला में अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एंटीरियर मोस्ट पोर्शन जो होता है एग का दैट इज कंटेन करेगा वो mRNA और उसमें जो प्रोटीन होती है दैट इज नॉन एज बाइकोइड और उसके पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन पे जो प्रोटीन होती है वो नैनोज होती है। इसी के साथ जो एग है वो फर्टिलाइज करेगा और दो mRNA जो है वो अपनी अपनी प्रोटीन के साथ ट्रांसलेट जो है वो कर जाती है दैट इज
सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन। ये आप साथ साथ में डायग्राम्स में भी इसका अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सेल है वो कैसे कैसे डिवाइड करेगा। में मैंने आपके लिए स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑटोनॉमस और कंडीशनल का एक शॉर्ट नोट रखा है, दैट इज ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कौन सी टाइप की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे होती है। सो ऑटोनॉमस जो है वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट में होगी। स्पेसिफिकेशन जो होती है वो डिफरेंशियल बेस पे होती है। साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एग में प्रेजेंट होते हैं। मोजैक डेवलपमेंट जो होती है वो इस सेल में होती है। और सेल जो है वो अपना फेट जो है वो अगर ब्लास्टोमेयर लॉस्ट हो जाता है वो तो चेंज नहीं कर पाता। और कंडीशनल में जो सेल्स हैं वो होते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। स्पेसिफिकेशन जो होती है वो दो सेल्स के बीच में होती है, क्योंकि नेबरिंग सेल के साथ ये इंट्रैक्शन कर लेता है, उसी के साथ यहाँ पे रेगुलेटिव डेवलपमेंट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टिल देन, वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू। Damn.